नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 PM राजस्थान में पहले चरण में होने वाले 12 लोकसभा सीट पर नामांकन प्रक्रिया 27 मार्च को पूरी हो गई है और अब मतदान को लेकर चुनावी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में राजस्थान में कुल 12 लोकसभा सीटों के लिए घोषित विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रत्याशी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार के काम में लग गए हैं। वहीं राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए विपक्षी नेताओं और पार्टियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि उन्होंने ईडी सीबीआई कार्रवाई को लोकतंत्र पर खतरा बता डाला है। आपको बता दें कि पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संगीता बेनीवाल के समर्थन में पहुंचे अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का गला घोटा जा रहा है और लोग परेशान हैं। वहीं उन्होंने कहा ईडी सीबीआई आयकर विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं और बदलाव का एजेंट बनना चाहिए। तो ये जानते हैं कि राजस्थान लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है वहां मतदाताओं का समीकरण क्या है और विधानसभा चुनाव 2023 में इन सीटों पर किस पार्टी का कितना असर रहा और पिछले विधानसभा चुनाव में किसका कहां दबदबा रहा। बता दें कि श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटों पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी, जिसके चलते भाजपा ने इस बार यहां अपने सिटिंग सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटकर प्रियंका बालन को उम्मीदवार बनाया है, जिसका मुख्य कारण विपक्षी एकता दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब साफ है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करने में पीछे रह गई है, जिसका असर अब दिखाई देने लगा है और जनता बीजेपी की सभा सच्चाई को जान चुकी है, जिसके चलते बीजेपी नई योजनाओं के तहत जिन सांसदों ने अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं किया है उनका टिकट काटा जा रहा है और उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है। बता दें कि प्रियंका बालन को 10 साल पहले बीजेपी ने अनूपगढ़ सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन तब उनकी उम्र 25 साल नहीं थी तो उन्होंने टिकट लौटा दिया था और वे तब ही सुर्खियों में आई थी, जिसके बाद कांग्रेस ने यहां से कुलदीप सिंह इंदौरा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वे श्री गंगानगर जिला प्रमुख भी हैं, वहीं राजनीतिक परिवार से भी आते हैं। उनके पिता हीरालाल इंदौरा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। राज्य का बीकानेर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी और लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा ने चौथी बार केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री गोविंद नाम मेघवाले को अपना प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 पर भाजपा और 1 पर बसपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से सिटिंग सांसद राहुल कासवा का टिकट काटकर पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल ने भी पाला बदला और कांग्रेस से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतर गए, जिसका बड़ा असर कहीं न कहीं बीजेपी को झेलना पड़ेगा। वहीं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की, जबकि महज 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसको देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी को उम्मीदवार बनाया है और सांसद नरेंद्र खीचड़ को बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन वे चुनाव हार गए थे। वहीं कांग्रेस ने यहां से शीश राम ओला के बेटे और पायलट कैंप के नेता ब्रजेंद्र ओला को उम्मीदवार बनाया है। बात करें सीकर लोकसभा क्षेत्र की तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसको देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से अपने सिटिंग सांसद सुमेधा नंद सरस्वती को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने ये
सीट CPIM के लिए छोड़ी है और पूर्व विधायक अमरा राम इस सीट से गठबंधन के उम्मीदवार हैं। बता दें कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 5 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जिसको देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है और पिछली बार यहां से राज्यवर्धन राठौड़ ने चुनाव जीता था। वहीं कांग्रेस ने यहां युवा चेहरे अनिल चोपड़ा पर भरोसा जताया है और चोपड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। वहीं 8 विधानसभा सीट वाले जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में पिछले विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसके मद्देनजर लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से दिग्गज नेता भंवर लाल शर्मा की बेटी मंजू शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचारियावास को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी राजनीति में और स्थानीय जनता में काफी अच्छी पकड़ है। वहीं इससे पहले कांग्रेस ने यहां से सुनील शर्मा को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जयपुर डायलॉग के पूर्व डायरेक्टर सुनील शर्मा को लेकर विवाद बढ़ा तो कांग्रेस ने उम्मीदवार बदल दिया और खचारियावास को उम्मीदवार घोषित कर दिया। खचारियावास भी अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा की तरह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने वालों की लीग में शामिल थे। वहीं अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जिसको देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है। वहीं पिछली बार यहां से बाबा बालकनाथ चुनाव जीते थे और कांग्रेस ने मुंडावर विधायक ललित यादव को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, जबकि भाजपा ने यहां से 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी और एक निर्दलीय और एक सीट राष्ट्रीय लोक दल ने जीती थी, जिसको देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से अपने सांसद रंजीता कोली का टिकट काटकर रामस्वरूप कोली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं दिलचस्प ये है कि बीजेपी ने यहां पिछले तीनों चुनाव में हर बार नए उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने संजना जाटव को उम्मीदवार बनाया है। उनकी उम्र महज 25 साल है और वे विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन महज 409 वोटों के अंतर से हार गई थी। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीट जीती थी और बीजेपी ने 2 सीट पर जीत दर्ज की है, जबकि एक सीट बसपा के खाते में गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने यहां से इंदु देवी जाटव को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री भजन लाल जाटव को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि दौसा लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने कन्हैया लाल मीणा को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सचिन पायलट के करीबी और पूर्व मंत्री मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया है। वहीं नागौर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी और बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि एक सीट आरएलपी और निर्दलीय के खाते में गई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से ज्योति मिर्धा को उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस ने ये सीट आरएलपी के लिए छोड़ी है। आपको बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार ज्योति मिर्धा परिवार से है। इससे पहले वह कांग्रेस में थी और पिछला लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी में शामिल ज्योति मिर्धा विधानसभा चुनाव हार गई थी। वहीं खीवसर से विधायक चुने गए हनुमान बेनीवाल पिछली बार एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे और इस बार एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM राजस्थान। धन्यवाद।